गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गणित विषय का चैप्टर नंबर 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। प्यारे विद्यार्थियों, मेंसुरेशन जो हमारी इकाई है गणित विषय में, उसमें दो चैप्टर हैं, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, और दूसरी इकाई है क्षेत्रफल और आयतन। यानी जैसे बात करें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन आकृतियों की हम आयतन और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 15 है, उसमें से बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। ये टोटल जो हमारा चैप्टर है वो 5 नंबर का है। 5 नंबर में आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो बहुत ही 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्व रखते हैं। बात करेंगे वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने छोटी क्लासों में बहुत पढ़ा है वृत्त के बारे में, तो एक बार पुनः देख लीजिए वृत्त के बारे में कि वृत्त क्या होता है। वृत्त का मतलब समतल पर स्थित कोई बिंदु है। जैसे ये मान लिया, समतल पर स्थित कोई बिंदु से समान दूरी पर खींची गई गोलीय नुमा रेखा से बनी आकृति वृत्त कहलाती है। यानी समतल पर स्थित कोई बिंदु से समान दूरी पर खींची गई गोलीय नुमा रेखा से बनी आकृति वृत्त कहलाती है। एक निश्चित बिंदु में, एक बिंदु है समतल पर, उससे समान दूरी पर एक हम गोलाकार या गोलीय नुमा रेखा से आकृति बना देंगे, वो आकृति क्या होती है? वृत्त। और उस जो वृत्त में निश्चित बिंदु लिया अपना, उसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। यह है वृत्त का केंद्र। दूसरी बात, वृत्त के केंद्र से ये जो बाहर बाउंड्री दिख रही है आपको, ये बाहर चारों ओर की दूरी दिख रही है, इस दूरी को बोलते हैं वृत्त की परिधि। यानी कहने का मतलब निश्चित बिंदु के वृत्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। अब इस वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर कोई स्थित बिंदु है, उस बिंदु को मैं मिला दूंगा तो ये बन जाएगी विद्यार्थियों वृत्त की त्रिज्या, रेडियस। अब हम इस चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे, उसमें वृत्त की त्रिज्या का बहुत ही बड़ा रोल होगा। अब अगर यहां से यहां तक मैंने त्रिज्या खींच दी, तो मैंने ये वृत्त की परिधि पर यहां बिंदु बी ले लिया, अब ओ को बी से मिला दिया। अब पहले त्रिज्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर थी, अभी इधर वाली भी 5 सेंटीमीटर है, टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी ये एपी रेखाखंड हो गया वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? व्यास वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। और व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, और व्यास की त्रिज्या आधी होती है। तो हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर, जैसे व्यास के बारे में कहना चाहें, वृत्त की परिधि बराबर, जी आप पाई को लिखना चाहते हैं, आपने सोचा है पाई की खोज आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इन्होंने बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान लेते हैं हम 3.14 या सामान्य भाषा में 22/7। अब इन्होंने इस पाई का मान बताया था, क्योंकि पाई बराबर कहते हैं इसका होता है परिधि अनुपात व्यास। यानी कि जो पाई एक अपरिमेय संख्या है, वो वृत्त की परिधि और व्यास को अनुपात में बांटती है। अब देखिए विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं वृत्त की परिधि क्षेत्रफल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और सूत्रों पर आधारित सवाल। बहुत ही आसान सा चैप्टर है।
जैसे पहले आसान आसान महत्वपूर्ण फॉर्मूलों की बात करते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे 1 नंबर सूत्र की बात करें, वृत्त की परिधि या फिर परिमाप कह सकते हैं। वृत्त की परिधि या बात करें परिमाप, सूत्र होता है 2 पाई r। 2 नंबर वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र, जब सवाल में आपको मिले वृत्त की परिधि या परिमाप, तो प्रिय विद्यार्थियों वृत्त की परिधि सवाल में अगर दी हुई होती है तो हम निकालते हैं वृत्त की त्रिज्या। सूत्र होता है परिधि इंटू 7 बटे 2 गुणा 22। अगर आपको वृत्त की त्रिज्या का मान निकालना है, अगर सवाल में आपको क्षेत्रफल दे दिया जाए, क्षेत्रफल देने के बाद में अब लगाते हो ना कि पाई r स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल लिखते हो। अब क्षेत्रफल यानी इसमें पाई का मान 22/7 और यहाँ पर r स्क्वायर यानी त्रिज्या होगी बराबर क्षेत्रफल। अब ये इसके गुणा में है, भाग में जाएगा क्षेत्रफल इंटू 7/22। लेकिन यहाँ r निकालना है तो इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, यानी सूत्र बनता है वृत्त की त्रिज्या का कि अंडर रूट क्षेत्रफल इंटू 7/22। ये वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला जब सवाल में क्षेत्रफल दिया हो, सवाल में परिमाप या परिधि दी हुई हो, इस प्रकार के ये फॉर्मूले हैं, आसान से फॉर्मूले। इसके अलावा इस चैप्टर में अलग प्रकार के पढ़ेंगे, जैसे बात करेंगे यहाँ पर त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, चाप की लंबाई, इनके बारे में। दो तीन फॉर्मूले इस प्रकार के भी लिखना चाहो, अगर आपके क्वेश्चन में वृत्त का व्यास दिया हो, वृत्त का व्यास और वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, सूत्र होता है व्यास बटे 2। अगर आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखा हो, वृत्त का व्यास पूछा हो, तो 2 इंटू त्रिज्या, यह भी इनका फॉर्मूला है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त का व्यास निकालने का। अब जो इसके में अलग प्रकार के सूत्र हैं, बात करेंगे चाप की लंबाई की, यानी त्रिज्य खंड में चाप की लंबाई का सूत्र। अब चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई r थीटा बटे 180। यहां पर देखना आपको चाप की लंबाई, अगर चाप की लंबाई क्वेश्चन में आपको अगर पूछेगा तो सीधी सी बात है, यानी आपको त्रिज्या और थीटा यानी कोण का मान मिलेगा। अगर आपको त्रिज्या और थीटा कोण का मान दे दे और आपको चाप की लंबाई पूछ ले तो भी बहुत आसान है। और दूसरा कभी कभार पूछ लेता त्रिज्य खंड का, क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्य खंड का, तो भी सूत्र बनता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ये सूत्र कब लगेगा? जब सवाल में त्रिज्या या और थीटा का मान, यानी वृत्त की त्रिज्या दे दे और थीटा का मान दे दे, तब ये सूत्र लगेगा। और कभी कभार क्या करता है, क्वेश्चन कहता है कि चाप की लंबाई इतनी है, वृत्त की त्रिज्या इतनी है, क्षेत्रफल निकालो त्रिज्य खंड का, तो फॉर्मूला बनता है 1/2 इंटू L इंटू R। L का मतलब चाप की लंबाई, R का मतलब वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद में अगर घबराना नहीं है, लघु त्रिज्य खंड आ जाए तो आपको यही समझना है कि लघु त्रिज्य खंड हो या त्रिज्य खंड हो वो एक ही होता है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो विद्यार्थियों
आपको ध्यान देना है। अब आपने सुना होगा कि त्रिज्यीय खंड क्या होता है। तो ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये चाप की यानी एक हमारी जीवा है और ये चाप की लंबाई है। वृत्त के केंद्र से जीवा के दोनों तरफ बिंदुओं से वृत्त की त्रिज्या को मिला देंगे और ये जो आकृति बनी है ये आकृति कहलाती है त्रिज्यीय खंड। और जो ये इतने वाली आकृति है ये कहलाती है वृत्तखंड। और ये इतना ये लघु त्रिज्यीय खंड है और बाहर वाला जो भी बना है वो है दीर्घ त्रिज्यीय खंड। अगर आपको दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका अलग ही फॉर्मूला बनता है कि आप पहले वृत्त का निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार का फॉर्मूला काम में लिया जाता है। कहने का सीधी सी बात यही है कि अगर हमारे पास वृत्त की त्रिज्या दे दे और थीटा का मान दे, भले कुछ भी पूछ ले, आपको चाप की लंबाई पूछ ले, लघु त्रिज्यीय खंड पूछ ले, दीर्घ त्रिज्यीय खंड पूछ ले, तो पहले वृत्त का निकालना पड़ता है, उसके बाद में लघु त्रिज्यीय खंड का, और वृत्त वाले में लघु त्रिज्यीय खंड घटाओगे तो आएगा दीर्घ त्रिज्यीय खंड का। इसी प्रकार इसमें दो फॉर्मूले और बनते हैं। दो इस प्रकार के फॉर्मूले हैं। बात करता हूं मैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड नाम आए, संगत वृत्तखंड आए, वृत्तखंड आए। वृत्तखंड का मतलब ये है, ये इतना जो वृत्त बना हुआ है इसका नाम है लघु, और ये जो बाहर वाला वृत्तखंड बना है इसका नाम है दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो प्रिय विद्यार्थियों आपको मान मिलेगा त्रिज्या और थीटा का। आर और थीटा का मान क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। क्षेत्रफल निकालना हो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला है लघु वृत्तखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर आपको त्रिज्या का मान, पाई का मान क्वेश्चन में मिलेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं मिले तो आपको 22/7 रखना है जब तक क्वेश्चन नहीं कहे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3.14 रखो तो आपको यही रखना पड़ेगा, इसके अलावा रखोगे आंसर नहीं आएगा। तो इसमें आर का मान, थीटा का मान, यहां पर भी साइन थीटा का मान। ये देखो हमने त्रिकोणमिति तो चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक बनाई थी टेबल, यानी यहां पर साइन थीटा का मान जो भी होगा, साइन के जितने भी मान हैं वो यहां पर काम आएंगे। उसके बाद में अगर निकालना हो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो विद्यार्थियों वृत्त का निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद में वृत्त के में से अंदर में से घटाना है किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये थे आपके नॉर्मल से इस चैप्टर के में किस ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों से हम हमारा जो चैप्टर है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर में केवल वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल है, उसमें चाहे भले वो लघु त्रिज्यीय खंड हो या लघु वृत्तखंड हो, इनके बारे में एक इसमें अर्धवृत्त का और है। अर्धवृत्त का बात कर लें, आधा वृत्त। अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, अर्ध का करना है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। दूसरी बात मैं करना चाहूं, अर्धवृत्त का अगर परिमाप या परिधि पूछे तो ध्यान देना है, जैसे ये भी कोई अर्धवृत्ताकार आकृति है, अगर इसका आपको
पूछ ले परिमाप या परिधि, तो आपको ध्यान देना है कि अर्धवर्त का परिमाप, आपको पूरा पता है कि पूरे वर्त का परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है, तो आधे वर्त का 2 का भाग दिया पाई आर, लेकिन ये जो भाग, ये तो हो गया पाई आर, लेकिन ये भाग बच गया व्यास, अर्धवर्त का व्यास। और व्यास किसका दुगुना होता है? व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 2r। तो अर्धवर्त का परिमाप या परिधि निकालना हो, सूत्र होता है पाई आर प्लस का 2r। ये आपका इस चैप्टर नंबर 15 का सामान्य से परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपके मेंसुरेशन इकाई का 5 नंबर का प्रश्न है, चैप्टर है, उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है 5 नंबर। अब इनके बारे में जो भी क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।